आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से प्रतिभा संगम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विदेशी कलाकारों ने भाग लेकर भारतीय नृत्य और संगीत कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित नृत्य व संगीत की प्रस्तुति का ये शानदार नजारा है नई दिल्ली स्थित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में आयोजित प्रतिभा संगम प्रतियोगिता। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से भारत से बाहर भारतीय संगीत कला को बढ़ावा देने वाले विदेशी कलाकारों की कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिभा संगम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के लिए विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से ICCR ने विदेशी नागरिकों और भारतीय मूल के उन लोगों से प्रदर्शन की वीडियो प्रविष्टियां आमंत्रित की जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का अनुसरण, अभ्यास और प्रचार कर रहे हैं। भारतीय नृत्य और संगीत की 7 विधाओं के तहत दुनिया भर के 37 देशों से 273 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से 135 प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें 21 विजेताओं का चयन विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा किया गया। ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये सभी कलाकार संगीत व नाट्य कला के जरिए अपने अपने देशों में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक संबंधों का एक जरिया है हमारी कलाएं, हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं जिसमें नृत्य है, संगीत है, बाकी भी कलाएं हैं। तो इनके माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को हमने विकसित किया, सदियों से किया। तो इनकी साधना में जो रमे हैं, ऐसे जो कलाकार विदेश में काम कर रहे हैं उनको भारत में बुलाना, उनको एक दृष्टि से उनके टैलेंट को रिकग्नाइज करना, उनकी पीठ थपथपाना ये जरूरी था। इसलिए हमने ये प्रतिभा संगम कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेने आए IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी व मालविका जोशी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से भारत की सदियों पुरानी कला व संस्कृति को बढ़ावा देने का अनुकरणीय कार्य हो रहा है। प्रतिभा संगम is going to bring laurels to the ICCR and giving them credit for spreading this cultural enlightenment throughout the world. As we all know that India's identity globally primarily remains as a cultural identity, and that is why we say that India is a country that prevails culture, that teaches culture to the entire world. मैं तो यही सोचती हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम यही आज के पूरे इसका सार है। हमारे देश की, भारत की संस्कृति, भारत की जो धरोहर है उसके बारे में जानने की जो इच्छा इनके अंदर दिखी, जिस तरह के परफॉर्मेंसेस हुए, फिनिश था उसके काम में, बच्चे सबका, हर एक जन। प्रतिभा संगम प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले विदेशी कलाकारों ने भी यहां आकर खुशी का इजहार किया। It was a big pleasure to watch this performance. It was really great. By myself, I'm a Mohiniyattam and Kathak artist, and I really appreciate when foreigners doing so much hard work for classical Indian art. It was really a wonderful show. I'm very grateful for ICCR to give me this opportunity to come all the way to India and to perform in many different states and to learn a lot more about Kathak. प्रतिभा संगम प्रतियोगिता के 14 विजेताओं ने प्रवासी भारतीय दिवस में भी अपनी शानदार प्रस्तुति देकर दुनिया भर से आए मेहमानों का न केवल मन मोह लिया, बल्कि भारत से बाहर भारत की संस्कृति कितनी लोकप्रिय है इसका जीवंत प्रमाण भी दिया। भारत की कला, संस्कृति और साहित्यिक विरासत को सहेजने के लिए वैसे तो कई संगठन दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित प्रतिभा संगम में दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों ने न केवल अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि भारत से बाहर भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।